मांग भी नहीं भरती है, छोटी सी बिंदी भी माथे पे नहीं लगाती है, शादीशुदा होकर कुछ भी सुहाग वाली निशानी नहीं है। I mean, क्या होता जा रहा है हमारी संस्कृति को। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कुछ वाक्य थे जो मैंने सुने। मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक कज़न की शादी जहाँ पे मैं गई थी अटेंड किया, तो वहाँ पे हम फेरों में बैठे हुए थे और ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मेरे कानों में पड़े एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं पीछे मुड़कर उनसे बोल सकूं कि संस्कृति क्या है। मेरे हिसाब से संस्कृति समय के साथ बदलती जाती है। आप भी बदले हो, आप जो अभी कर रहे हो वो आज से कुछ साल पहले हमारी संस्कृति नहीं थी। अगर मैं पहाड़ की बात करूं तो मैं पहाड़ से आती हूं और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी और अपने दादा दादी के घर जाती थी तो वहाँ पे एक टीवी के ऊपर एक छोटी सी पिक्चर लगी हुई थी मेरी दादी की। शायद उसमें कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी दादा दादी की, शादी के बाद की रही होगी एंड कुछ भी ढंग से नहीं दिखता था, पर एक चीज थी जो बहुत अच्छे से उस पिक्चर में चमकती थी, वो थी दादी की पहनी हुई बुलाक। आई होप मैं उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूँ बिकॉज मैंने कभी अपनी जिंदगी में उसे रियल में देखा भी नहीं है, बस सिर्फ उस पिक्चर की मुझे उस पिक्चर में वो चमक रही होती थी और मुझे अच्छे से वो याद है, अपनी तरफ खींचती थी मेरे को। पर मैंने अपनी लाइफ में उसके बाद कभी किसी भी महिला को वो पहने देखा नहीं शहरों में। अभी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि हमारी पहाड़ की गाती धोती होता है, वो भी मैंने कभी किसी को पहने हुए देखा नहीं। शायद ये सब हमारी संस्कृति थी, पर समय के साथ सब ने उसे छोड़ दिया करना, क्योंकि शायद सब अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। पर गलत मुझे तब लगता है जब वही महिलाएं ये बोलती हैं कि क्या होता जा रहा है हमारी संस्कृति को। I mean, क्या हो रहा है हमारी संस्कृति को? कुछ नहीं हो रहा है। आपने अपना कंफर्ट चूज करा और नेक्स्ट जनरेशन अपना कंफर्ट चूज कर रही है। और अगर आप सही में चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बचे तो उसके लिए शायद एक ही चीज, एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि जब हम उसे फ्रीडम देंगे, जब हम इस तरीके की बातें करना बंद करेंगे, तभी हमारी संस्कृति बच सकती है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने श्रृंगार के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई जहाँ पर मैंने ये बताना चाहा, मेरी वीडियोस का टाइटल था साइंस बिहाइंड श्रृंगार, जहाँ मैं ये बताना चाह रही थी कि श्रृंगार को करने का एक प्रॉपर तरीका था। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो एक प्रॉपर तरीका होता था एंड अगर आप उस प्रॉपर तरीके से उस श्रृंगार को नहीं कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप में और एक नहीं करने वाले में कोई फर्क नहीं है। सो जो ये वाली चीज होती है ना कि हमें टोकने में बड़ा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई कहेंगे ये विश्वास की बात है, शादी के बाद एक निशानियां हैं कुछ। सो अब हमें ये मानना पड़ेगा कि हम कलयुग में जी रहे हैं और विश्वास की बात जब करते हैं ना, कि मैं सब चीजों में विश्वास करती हूँ, पर मैं कहती हूँ हर इंसान का विश्वास अपना अलग है। मेरा जो विश्वास है वो दूसरे का विश्वास नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान सिर्फ 1 घंटे पूजा करेगा, वो भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। कोई इंसान है जो कहता है मैं पूरे दिन पूजा करता हूँ तब जाके मैं भगवान से कनेक्ट होता हूँ, और एक इंसान होगा जो कहेगा मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता पर फिर भी मैं 24 घंटे भगवान के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। कोई धूप जलाएगा, कहेगा कि बस धूप करी और मैंने पूजा मेरी हो गई, मेरा मतलब वो कनेक्शन भगवान के साथ बन गया या उसको उसकी आत्मा को शांति मिल गई। तो वही कोई कहेगा कि नहीं मैं ये मंत्र भी पढ़ता हूँ, 4 घंटे सुबह ये करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ। ये विश्वास है, ये सबके अलग अलग हैं। इसमें सही और गलत कहना ये शायद हमारा हमारी गलती है कि हम किसी चीज को सही कहें और किसी चीज को गलत कहें। वैसे ही सिंदूर अगर कोई लगा रहा है, आप इतना सा टच कर रहे हो या नहीं टच कर रहे हो या इतना लंबा टच कर रहे हो, ये विश्वास है। इतना सा टच करके आपका विश्वास है, हो सकता है दूसरे को वो ना लगाकर भी वो विश्वास हो कि भैया ठीक है, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है। साइंस की जब बात करती हूँ तो आप लोग साइंस को कुछ और तरीके से, वो जहां से भी मुझे हेट आया शायद वो समझ नहीं पाए। किसी ने मुझसे कहा कि मेरी माँ इतनी लंबी सिंदूर से पूरी जिंदगी सिंदूर भरा लेकिन उसे हार्ट अटैक आया, मर गई बेचारी। मैं समझ सकती हूँ कि जिसने दुख देखा है वो कहते ना, जो जिस सिचुएशन में रहा होगा वो उससे वहां पे उस 30 सेकंड की रील में मेरा बस उतना ही उससे कहते ना निचोड़ निकाल पा रहा होगा और वो अपने तरीके से उसे समझ रहा है। जब मैं श्रृंगार के बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि करो तो उसे प्रॉपर तरीके से करो तो शायद वो आपके लिए आपको खुद को बेनिफिट्स देगा। किसी और से मत कनेक्ट करो उसे। किसी और से कनेक्ट कर रहे हो, अपने हस्बैंड से कनेक्ट कर रहे हो तो वो आपका विश्वास है।
आपका विश्वास अपने पास रखो। आप दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते कि तू क्यों नहीं कर रही है, तू नहीं कर रही है, तू तो बहुत गलत कर रही है, तेरा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तू तो अपनी संस्कृति को डुबा ही डालेगी। नहीं, क्योंकि संस्कृति तो आपने भी बदल दी है जब आपने इतनी लंबी मांग की जगह पे यहाँ टच करना शुरू करा है ना। यही चीज मैं समझाना चाहती हूँ कि पहली बात तो मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं, बट मन में कुछ बातें आती हैं तो मुझे लगता है कि शायद अब वो सही समय है जब मैं इस बारे में बात करूँ। एंड वो 30-30 सेकंड की रील बहुत छोटी हो जाती है, यहाँ पे शायद मैं आपको अच्छे से वो सब चीज़ें समझा पाऊंगी इस रील में। मेरे लिए साइंस है बहुत पुरानी, तब मैं उसे भी साइंस मानती हूँ जब रावण के पास पुष्पक विमान हुआ करता था, जब तीरों से बारिश हो जाती थी, अग्नि कहते हैं ना कि आग निकल आती थी, ये सब मेरे लिए साइंस ही है। अगर मैं ये साइंस की बात करूँ, श्रृंगार के साइंस की बात करूँ, तो साइंस सिर्फ इतना मैं यही कहूँगी कि ये आपके लिए पहले बेनिफिशियल है एंड करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो भी अच्छी बात है। पर अगर आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पहले आपको इसे समझने की ज़रूरत है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कैसे आपकी संस्कृति बचेगी। एंड संस्कृति आपके खुद के लिए है, चाहे वो जमीन पे बैठ के खाना खाना है, एक पहनावा है, या फिर कुछ करने का तरीका है, सब कुछ पहले आपको बेनिफिट्स देता है। वो आप खुद डिसाइड करो कि आप कैसे करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कई बार बहुत सुनती हूँ, लाइक बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास में जहाँ पर जब भी मैं श्रृंगार की कुछ बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि आपके लिए इसके बारे में बात करना बहुत आसान है क्योंकि आपके पास वो फ्रीडम है, आप चाहो तो आप करो, ना चाहो तो आप ना करो, आपका जब मन करता है आप बिंदी लगाओ, आपका जब मन करता है आप बिंदी ना लगाओ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी संस्कृति बढ़े तो उसे फ्रीडम दो। आज बहुत कम मैं बाहर जाती हूँ घूमने के लिए, मैं भी वैसी थी, वेस्टर्न का इतना क्रेज है। क्यों वो क्रेज है? बिकॉज वहाँ पे हमारे पास में फ्रीडम है, वहाँ पे कोई हमें टोकता नहीं है कि ये चीज इसी तरीके से होती है। पर हमारे अपने श्रृंगार को लेके इतनी ज्यादा टोका टाकी है कि शायद वो हमें अच्छा लगते हुए भी हम उसे करना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं या तो हमारा एक ये माइंडसेट हो गया है कि अच्छा अब सिर्फ वो जिनके ऊपर वो बंधन रह गए हैं सिर्फ वो ही कर रहे हैं। और आज की मॉडर्न लड़की तो कोई भी नहीं करेगी, ऑब्वियसली उनके ऊपर बंधन नहीं है और कोई उनके सर पे चढ़ के बैठा बोलेगा भी तो वो करेंगे नहीं। एक वो माइंडसेट बन गया है कि अब ये गांव वालों के लिए या फिर सिर्फ एक कहते हैं ना एक क्लास में डिवाइड हो गया कि सिर्फ इन लोगों के लिए, बाकी हम एक बॉलीवुड होगा वहाँ पे तो लाइक एक अलग ही डेफिनेशन है उसकी कि जब एक्ट्रेस की शादी हो रही है तो वो सिंदूर भर लेती है इतना, जैसे आज मैंने भरा हुआ है। वो ट्रेंडिंग है कि जब किसी लड़की की शादी हो रही होगी तो वो उस दिन भर लेगी अपनी इतनी मांग। वो फैशन में है, वो ट्रेंडिंग है उतना। बट उसके अलावा अगर बात करी जाए तो वो उतनी ही नफरत कर रही हैं इस चीज से। वो कहती हैं कि ये सब बकवास है, खाली महिलाएं क्यों, सिर्फ औरतों के लिए ये क्यों बनाया गया है सिंदूर भरना, आदमी क्यों नहीं भरते हैं। ये सब चीजें मैंने कहा ना, दो टीमें हैं। एक टीम है जो कहती है करो, निशानी है, तो दूसरी टीम लड़कियों की वो है जो मेरी जनरेशन की लड़कियां हैं, वो कहेंगी कि यार ये बकवास है एंड ये सब बंधन फालतू की चीजें हैं और झूठी साइंस है, जो भी आपको कहना है। पर मेरा ये मानना है, आप इसे झूठी साइंस को, मैं श्रृंगार को भी बाकी सारी चीज़ों से की तरह ही देखती हूँ, जहाँ पर ज़मीन पे बैठ के खाना खाने से आपका ही फ़ायदा होता है, वैसे ही जब एक श्रृंगार को प्रॉपर तरीके से किया जाता है तो आपका ही बेनिफिट होता है। दूसरा, आजकल जब बोला जाता है, लाइक मैंने बहुत सारी रील देखी जहाँ पे वो बोलेंगे कि अच्छे से तैयार होके रहो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड देन ये सब चीज़ें जहाँ पे बोली जाती है। तो श्रृंगार भी वही है। पहले के टाइम पे महिलाएं सुबह उठते ही ये सब श्रृंगार करती थी और फिर घर का काम किया करती थी, तो इनडायरेक्टली बिकॉज उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो अपने ऊपर ध्यान दे सकें। कहीं ना कहीं जब वो अपने आप को पूरे घर के काम, मेरे को लगता है दिन भर काम करते करते कभी शीशे में देखती होंगी तो उन्हें थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती होगी अपने लिए। बाकी अगर दूसरी चीज आप मुझसे पूछो तो मेकअप, जो आजकल हम मेकअप करते हैं या जो पहले का श्रृंगार था, दोनों का पर्पस एक ही है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि
श्रृंगार में जो पहले का श्रृंगार था सब नेचुरल चीजें होती थी। आज जो हम मेकअप कर रहे हैं वो केमिकल्स हैं उसमें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत करो, बट देन आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज हमारे लिए सही है, तो आप अच्छे से उसको चूज कर पाएंगे कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, एंड दैट्स इट। आई होप मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाई होंगी कि मैं क्या सोचती हूँ अपनी संस्कृति और श्रृंगार के बारे में, एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सो या, थैंक यू।